बेटा आपको पता है कि आपके रिवीजन टेस्ट चल रहे हैं, फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, उसके लिए आपका फर्स्ट रिवीजन टेस्ट हो चुका है। अब सेकंड रिवीजन टेस्ट आपका थर्सडे को है, राइट। उसके लिए बेटा मैंने मंडे ट्यूसडे आपको ट्यूटोरियल्स भी भेजे हैं, ठीक है, ट्यूसडे एंड सैटरडे, राइट। ट्यूटोरियल्स आपने देखने हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। और आज हमने, हाँ जी बेटा, हाँ आई एम सेंडिंग, ठीक है, आई एम सेंडिंग दैट ऑल्सो, राइट। और आज हमने चैप्टर रिवाइज करना है जो हमारे रिवीजन टेस्ट 2 में भी है। चैप्टर का नाम है शिष्टाचार। शिष्टाचार का क्या मतलब होता है? शिष्टाचार का क्या मतलब होता है, कोई मुझे बताएगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेज योर हैंड्स अगर किसी को पता है शिष्टाचार क्या होता है। हाँ जी बेटा, दोबारा बोलो। ओके, मीठा बोलना। हर्षिका इज सेइंग मैनर्स, ओके। गुड हैबिट्स, ओके। और बड़ों और छोटों से कैसे बात करनी चाहिए, ओके। सबसे अच्छे से प्यार से बात करना, ओके। हाँ जी रचित। मैम एटिकेट्स। एटिकेट्स, ओके। यस अदनान। मैम सदाचार। सदाचार। अदनान सदाचार का मतलब बताओगे? मैम शिष्टाचार को सदाचार कह रहा है, एटिकेट्स ही होता है हिंदी में। एटिकेट्स होते हैं, ओके फाइन। हाँ जी गौतम। ओके गुड। शिष्टाचार बेटे दो शब्दों से बना हुआ है, शिष्ट और आचार। शिष्टाचार मतलब कि गुड बिहेवियर। शिष्ट का मतलब होता है सभ्य, कल्चर्ड, गुड मैनर्स। आचार मतलब बिहेवियर, हमारा अच्छा बिहेवियर, हमारा व्यवहार। शिष्टाचार अच्छा व्यवहार, व्यवहार मतलब बिहेवियर, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, ओके। गुड एटिकेट्स में कौन कौन सी चीजें होती हैं? अभी जैसे तुम लोगों ने बताया कि बड़ों के साथ प्यार से बात करना, उन्हें सम्मान देना और छोटों से प्यार से बात करना। इसके अलावा और कौन सी बातें होती हैं शिष्टाचार में? और कौन सी? गुड बिहेवियर्स, मैनर्स, उसमें और कौन सी बातें होती हैं? हाँ जी, मीठा बोलना, अच्छा बोलना, और रेज योर हैंड। हाँ जी गौतम। हाँ क्या एटिकेट्स होने चाहिए? वो हो गया, हो गया। और चीजें उसमें क्या क्या होंगी? हाँ जी बेटा। हाँ, हमें बोलते हुए दूसरों को बीच में टोकना नहीं चाहिए, और बातचीत करते समय दूसरों को टोकना नहीं चाहिए, और माता पिता से प्यार से बोलना चाहिए, और यस हर्षिका। मैम हमें जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। हाँ जी बेटे। हो गया। हाँ जी, ओके। और हमें बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सारी शिष्टाचार की बातें होती हैं, ठीक है। मैनर्स, गुड मैनर्स, ठीक है। आज इसी पार्ट में हम यही पढ़ेंगे कि गुड मैनर्स या शिष्टाचार क्या होता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने शिष्टाचार की महत्ता पर प्रकाश डाला है।
हमारा व्यवहार बड़ों तथा छोटों के साथ कैसा होना चाहिए इस विषय में बताया गया है। चलिए अदनान रीडिंग शुरू कीजिए। अदनान ओके मैम। रीडिंग शुरू कीजिए। एक पुरानी कहावत है यस मैम, एक पुरानी कहावत है, बातन हाथी पाव। इसका सरल अर्थ यह है कि अगर किसी के साथ ढंग से बातचीत की जाए तो सुनने वाला खुश होकर आपको इनाम भी दे सकता है, जबकि उसी से खराब ढंग से बातचीत की जाए तो वह आपसे नाराज हो सकता है और आपका नुकसान भी कर सकता है। ये बात आप अपने घर में भी एक पुरानी कहावत है, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाओ। इसका अर्थ ये है कि अगर किसी के साथ ढंग से बातचीत की जाए, यानी कि अगर आप किसी से अच्छे ढंग से बातचीत करते हैं तो सुनने वाला खुश होकर आपको इनाम भी दे सकता है। यानी कि जब आप किसी से अच्छे तरीके से बात करते हैं तो दूसरे लोग आपसे खुश होते हैं, जबकि उसी से खराब ढंग से बातचीत करी जाए तो वह आपसे नाराज हो सकता है और आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। राइट, चलिए बेटा पढ़िए आगे। थोड़ा लाउड रीडिंग करें। ये बात आप अपने घर में भी देख सकते हैं। ये बातें आप अपने घर में भी देख सकते हैं। घर में आपके बड़े आपकी हर प्रकार नहीं बोलना बेटा, इसको प्रकार। देखो क के पैर में र है, ठीक है, और ये आधा र गिना जाता है तो देन होता है, ये जल्दी बोला जाता है प्रकार। अगर हम प्रकार बोलेंगे तो ये है प्रकार, ये गलत है, ठीक है। प्रकार उसको ऐसे प्रोनाउंस करना। चलिए ये कॉल करते हैं, ये इस बात का प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न मतलब कोशिश कि आप अच्छे बने, आपने पैरों पर खड़े हो तथा समाज में परिवार का नाम रोशन करें। वेरी गुड, सिट डाउन। आपके परिवार वाले क्या चाहते हैं कि आप अपने पैरों पर खड़े हो, आप अच्छे बने और समाज में अपने परिवार का नाम रोशन करें। हाँ जी पढ़िए। जब भी आपके लिए इतना कुछ करते हैं तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? यस, जब आपके परिवार के लोग आपके लिए इतना कुछ करते हैं तो आपका क्या कर्तव्य है? कर्तव्य मतलब आपका क्या फर्ज है, आपकी क्या ड्यूटी होती है कि आप सबके साथ नम्रता और शिष्टता से बात करें। नम्रता मतलब सॉफ्टली, बहुत ही प्यार से, पोलाइटली। स्नेह क्या होता है? स्नेह प्यार। जब आप अपने परिवार के लोगों से अच्छे से बात करते हैं, शिष्टता से बात करते हैं तो आपके लिए उनके मन में और ज्यादा प्यार बढ़ जाता है। वेरी गुड, सिट डाउन बेटे। जब आप किसी से अशिष्टता से बात करते हैं, हमने विलोम शब्द किया, शिष्ट, शिष्ट का विलोम, शिष्ट का उल्टा क्या है? अशिष्ट, है ना। शिष्ट मतलब मैनरफुल, अशिष्ट मतलब मैनरलेस। जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा कि आपके छोटे जो है वो आपसे अशिष्टता से बात करें, बुरे तरीके से आपको बोले, अब शब्द आपको बोले, नहीं अच्छा लगेगा ना। जैसा हम चाहते हैं सब हमारे साथ व्यवहार करें, वैसा ही हमें दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए।
हाँ जी बेटा पढ़िए, थोड़ा लाउड पढ़िए। सुनीतियां क्या होती है? सुनीतियां अच्छी बातें। क्या आप ये चाहते हैं कि लोग आपको आपके आचरण या आपके व्यवहार के कारण पसंद ना करें? क्या हम ये चाहते हैं? नहीं चाहते, है ना। हम कभी भी ये नहीं चाहते, हम हमेशा ये चाहते हैं कि सब लोग हमें प्यार करें, हमारे बड़े हमें प्यार करें, हमारे छोटे हमसे रिस्पेक्ट से बात करें, ये चाहते हैं ना हम लोग, है ना। तो हमें भी वैसा ही बनना है। हाँ जी। कोई भी कल्चर हो, कोई भी सोसाइटी हो, चाहे भारत में चाहे विदेश में, हर जगह पर बड़ों का आदर और सम्मान किया जाता है और छोटों से प्यार किया जाता है। बैठो बेटे। यस सिया, रीड इट। Ma'am, I have gone to somewhere else. So, ma'am, I don't have book. ओके ओके फाइन फाइन। यस रेमन, रीड द चैप्टर। पढ़िए बेटा। हाँ जी रेमन पढ़िए। यस मैम। मैम ये नेटवर्क इशू था यहाँ, कोई तो बात आप कहाँ से पढ़ रहे थे? मुझे लास्ट लाइन, लास्ट वर्ड, पेज नंबर 82। बातचीत करने की शैली ऐसी हो कि सुनने वाले को ना तो चोट पहुंचे, ना ही किसी प्रकार का दुख। बातचीत के अच्छे तरीके। शैली मतलब ढंग या स्टाइल, ढंग या स्टाइल। शैली मतलब आपका बातचीत करने का स्टाइल क्या होना चाहिए। जब आप किसी से बात करते हैं, तू तड़ाक करके बात नहीं करनी चाहिए, ऊंचे ऊंचे बोल के बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऊंचा ऊंचा बोल के बात करते हैं, हमें शायद अपने आप में लगता है कि मैं बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ, लेकिन वो सुनने वाले को अच्छा नहीं लगता। हमें बहुत ही प्यार से बात करनी चाहिए और धीमी आवाज में बात करनी चाहिए। और बातचीत करने का स्टाइल, ढंग या शैली ऐसी होनी चाहिए कि सुनने वाले को किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, मतलब कि उसका मन नहीं दुखी होना चाहिए। राइट, चलिए पढ़िए बेटा। बातचीत के अच्छे तरीकों में से सबसे महत्वपूर्ण है विनम्रता। मान लीजिए किसी बड़े व्यक्ति हमें ने पोलाइट होना चाहिए, बिल्कुल पोलाइट होकर बात करनी चाहिए। अगर आपको किसी ने डांट भी दिया, किसी ने आपसे झगड़ा कर लिया, किसी क्लासमेट ने आपको कुछ कह दिया, तो आपको शाउट नहीं करना चाहिए। अगर आप शाउट करेंगे तो दूसरा और शाउट करेगा, उससे बात बढ़ जाएगी। जब आप सॉफ्ट स्पोकन होकर पोलाइटली उससे कहेंगे, उससे बातचीत करेंगे, तो बात झगड़ा वहीं पर खत्म हो जाएगा। हाँ जी बेटा पढ़िए। मान लीजिए किसी बड़े व्यक्ति ने आपको बुलाया। अब यदि आप बातचीत का तरीका जानते हैं तो कहेंगे जी मैं अभी आता हूँ। लेकिन यदि आपको बातचीत का तरीका नहीं आता तो आप कहेंगे रुकिए अभी आता हूँ। पहले जवाब से आपके बड़े खुश हो। आता हूँ, दोनों में कितना फर्क है ना। हमें नहीं लगता, सुनने में या पढ़ने में नहीं लगता, रुकिए अभी आता हूँ अगर आपको किसी ने बुलाया। और अगर आप कहते हैं जी अभी आता हूँ, सुनने में कैसा लग रहा है? रुको अभी आता हूँ, जी अभी आता हूँ, दोनों में फर्क है ना। हमें किसी से भी फटाफट उसको जवाब नहीं देना चाहिए।
आराम से प्यार से बात करनी चाहिए। अच्छा जी, हाँ जी, हमें जी लगाकर बात करनी चाहिए। जब हम किसी से जी शब्द का प्रयोग करके बात करते हैं तो उसमें मान सम्मान होता है, इज्जत होती है। उससे पता चलता है कि आपको बातचीत करने का पता है, कैसे बोलना चाहिए। हाँ जी बेटा, पढ़िए। और आपसे प्रेम पूर्वक बात करेंगे, प्रेम पूर्वक बात करेंगे, जबकि दूसरे जवाब से वह भी नाराज ना हो पर खुश भी नहीं होंगे। थैंक यू रेमन। जब आपने पहला जवाब दिया जी अभी आता हूँ तो सब आपसे खुश होंगे। जब आपने कहा कि रुकिए अभी आता हूँ, है ना, तो वो आपसे चाहे नाराज ना हो पर खुश भी नहीं होंगे। हाँ जी बेटा, पढ़ो। थोड़ा लाउड पढ़िए बेटा। बेटे नेक्स्ट पैराग्राफ से पढ़ना है। बातचीत करते समय अपनी बात हाँकना का मतलब क्या होता है? हम सिर्फ अपने ही बोलते रहते हैं, दूसरे को नहीं सुनते। अगर हम किसी गैदरिंग में बैठे हैं, 2 4 5 लोग बैठे हैं या किसी एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं, हम दूसरे की बात नहीं सुन रहे हैं, बस अपना ही बोलते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ जी, बैठो बेटे। बातचीत करते समय ऐसा भी हो सकता है कि आपके बड़े कोई ऐसी बात कह दें जो आपको अच्छी ना लगे या जिससे आप सहमत ना हो, राइट? तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? हाँ जी, हाँ, हमें उनके साथ प्यार से बात करके उन्हें अपनी बात समझानी चाहिए। ऐसी स्थिति में पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने का मौका देना चाहिए। बीच में ही बार बार टोकना अच्छा नहीं माना जाता। अगर टोकना जरूरी हो तो कहना चाहिए माफ कीजिए मैं आपसे सहमत नहीं, या माफ कीजिए आपकी बात स्पष्ट नहीं हो रही। ठीक है, आपको उनसे कहना चाहिए कि प्लीज अपनी बात दोबारा कहें, या सॉरी आई एम नॉट एग्री विद यू, है ना, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, या आप कह सकते हैं कि मुझे प्लीज अपनी बात दोबारा से कहिए। यस आशिमा, आगे रीड करिए बेटा। यस अदनान, यस मैम। रीड इट बेटा। मैम बातचीत करते समय से उसके आगे कभी कभी जब कई लोग, ओके मैम। कभी कभी हम कहाँ पढ़ रहे हैं, चलिए। कभी कभी जब कोई लोग किसी एक विषय पर वाद विवाद कर रहे होते हैं, तब कुछ लोग एक साथ उठकर प्रश्न करने लगते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि किसी की भी बात पूरी नहीं हो पाती और बेकार का शोर मच जाता है। समाचार चैनलों पर आप ऐसे लगभग रोजाना ही देख सकते हैं। अगर आपको सामने कभी ऐसा कोई मौका आए तो आप अपनी बारी की ही प्रतीक्षा कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी ग्रुप में बैठे हुए हैं, कोई डिस्कशन चल रही है किसी टॉपिक पर, है ना, तो वहां पर एक दूसरे की बात सुनने को तैयार ही नहीं होते, बस अपनी अपनी बात कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, बाकी जो बोल रहे हैं वो सब गलत है। क्या ये ठीक है?
ठीक है, न्यूज चैनल्स में आप लोगों ने देखा है ऐसे बहस हो रही होती है, एक रिपोर्टर होती है और वो सबसे बारी बारी क्वेश्चनिंग करना चाहती है, लेकिन लोग बीच बीच में ही बोलने लगते हैं। इज इट गुड? सुनने में अच्छा लगता है वो? नहीं लगता। हम देखते हैं, सुनते हैं कि देखो ये उसको बोलने का मौका नहीं दे रहा, अपने ही बोली जा रहा है ना? तो वो अच्छा नहीं लगता। हमें पहले दूसरों को सुनना चाहिए, फिर अपनी राय देनी चाहिए। चलिए बेटा पढ़िए आगे। पिछले कक्षाओं में आपने पढ़ा ही होगा कि अपने से बड़ों से कोई वस्तु मांगते समय हमें कृपया आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जबकि कोई गलती हो जाने पर माफ कीजिए कहना चाहिए। हम छोटे होते हैं तो हमें सिखाते हैं ना, थैंक यू बोलो, सॉरी बोलो, सिखाते हैं, है ना? जब हमें कोई चीज मिलती है तो मम्मा कहती है ना थैंक यू बोलो, है ना? जब कोई गलती हो जाती है तो मम्मा कहती है सॉरी बोलो फटाफट से, है ना? इसका क्या मतलब होता है कि हमें गुड मैनर्स और एटिकेट्स सिखाए जा रहे हैं कि जब भी कोई हमारी हेल्प करता है तो हमें उसको थैंक यू कहना है। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को छुपाना नहीं चाहिए, उस गलती के लिए हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, अपने आप को ठीक साबित नहीं करना चाहिए। उस समय विनम्र होना चाहिए। हमें पता है कि हमारी गलती है, हमसे गलती हुई है, तो हमें माफी मांग लेनी चाहिए। थैंक यू अदनान। गौतम पढ़िए। आपने कई बार देखा होगा कि पास पास बैठकर बातचीत करते समय भी लोग बहुत जोर जोर से बोलते हैं। हमें जोर से बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। कई बार हमारे पास बैठा व्यक्ति हमसे बात कर रहा है और हम कितनी ऊंची ऊंची बात करते हैं, है ना? ये कभी भी अच्छा नहीं लगता। हमें आराम से और प्यार से और धीरे धीरे बात करनी चाहिए। सामने वाला बहरा थोड़ी है, उसे सुनाई देता है, ठीक है? तो हमें ऊंची ऊंची नहीं बोलना चाहिए। ये जोर जोर नहीं लिखा, जोर जोर, इधर देखो, ये होता है जोर, ठीक है? लेकिन जब ज के नीचे बिंदी लग जाती है तो बन जाता है ज। जोर जोर नहीं, जोर जोर। जोर जोर से बोलने पर सामने वाले को भी परेशानी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर तो वो आपका फ्रेंड है, बहुत क्लोज है, तो आपको कह देगा कि धीरे बोलो, इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो? लेकिन मान लो तुम किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हो और जोर जोर से बोल रहे हो, तो वो आपको टोक भी नहीं सकता, आपको कह भी नहीं सकता और उसे बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। इतना बोलना चाहिए, इतना वॉल्यूम रखना चाहिए कि सामने वाले को आपकी आवाज समझ में आए और आपकी बात को वो ध्यान से सुन सके और समझ सके। अब जो भाषा होती है हमारी, जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं, वो भी अच्छी होनी चाहिए। सपोज आप धीरे धीरे बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी भाषा अच्छी नहीं है, आप गंदा बोल रहे हैं, गंदे तरीके से बोल रहे हैं, तो क्या वो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। हमारी भाषा भी अच्छी होनी चाहिए। हमें अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपशब्द क्या होते हैं? शब्द नहीं, शब्द। अपशब्द, बुरे शब्द। हमें बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ जी।
जब आप अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, है ना, तो आप अपनी लैंग्वेज को और अच्छा बना सकते हैं। हम फ्री टाइम में क्या करते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, है ना। दिन में कितना सारा समय हमारे पास ऐसा होता है जो हम वेस्ट कर देते हैं, बेकार में ज्यादा देर तक टीवी देखते रहते हैं, है ना, बहुत टाइम तक बहन भाई के साथ या फ्रेंड्स के साथ खेलते रहते हैं। हमें थोड़ा सा टाइम अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए भी रखना चाहिए। अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। पुस्तकों में, किताबों में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं जो हमें सीधे रास्ते पर ले जाती हैं और हमारी भाषा को भी अच्छा बनाती है। अगर आप किसी के साथ बैठे हैं और बात कर रहे हैं और आपको लगे कि वाह इसने कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, कितना पोलाइटली बोला, है ना, तो हमें उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, हमें भी उसको अपनाना चाहिए। जरूरी सहज और स्वाभाविक लगनी चाहिए। स्वाभाविक मतलब नेचुरल, सहज मतलब बहुत ही शांत। जब आप किसी से बात करते हैं तो लाउड नहीं बोलना है और ऐसा भी नहीं लगना चाहिए ये तो बहुत आर्टिफिशियल सी बात कर रहे हैं, जैसे कि इसको भी सोचना है कि हाँ हाँ मुझे अच्छा अच्छा बोलना है, ये इसके नेचर में नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपनी नेचर में ही उस चीज को लेकर आना है। आप नेचुरल तरीके से किसी से बात करें। ये नहीं होना चाहिए कि कोई अगर आपको मिल गया अचानक से आपको याद आ गया कि नहीं मैंने आराम से बात करनी है, तो वो आर्टिफिशियल सा लगना लगे, झूठ सा लगना लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बहुत ही सहज और स्वाभाविक रूप से बात करनी चाहिए। हाँ जी, विनम्रता ये बहुत जरूरी है कि विनम्रता और शिष्टाचार आपके जीवन के हिस्से बने। आप अपने जीवन में ही उसको अपना लो, वो नेचुरल होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। आप विनम्र बन जाओ, बहुत ही पोलाइट, और आप में शिष्टाचार होना चाहिए, गुड बिहेवियर आपके जीवन में ही होना चाहिए। कभी किसी से बुरे तरीके से बात करें ही नहीं। बनावटीपन झलके, वेरी गुड। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बातचीत में किसी भी प्रकार का दिखावा या बनावटीपन नहीं होना चाहिए। बहुत ही नेचुरल तरीके से हमें बात करनी चाहिए, विनम्र होना चाहिए, बड़ों को सम्मान देना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ सब अच्छे से बोले तो हमें भी सबके साथ अच्छे से बोलना चाहिए। ठीक है, ये आपका चैप्टर है बेटा। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम, रेज योर हैंड्स अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो। नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, आपको बेटा चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स भी आपने अच्छे से करने हैं। आपको पता है एग्जाम में आपको क्वेश्चन आंसर्स भी आने हैं और कॉम्प्रिहेंशन भी आना है, इसलिए आपने चैप्टर को थॉरली पढ़ना है। ओके, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने हैं जो मैम ने कराए हैं, जो बैक में हैं हम वो क्वेश्चन आंसर्स करने, नो, अच्छे से आपको सारा चैप्टर आना चाहिए। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। हाँ जी बेटा, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं होंगे, हो भी सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आपने थॉरली चैप्टर को पढ़ना है। ओके बेटा।